हेलो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है पेडिग्री एनालिसिस का। एक्सेप्टेड पैटर्न्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन पेडिग्रीज। कैसे एनालिसिस करेंगे कि कौन सा डिजीज कौन सा अगर हो रहा है, कौन सी इनहेरिटेंस इस पेडिग्री चार्ट के अंदर प्रेजेंट है, कौन सा पैटर्न आ रहा है, तो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेनली डिवाइड किया गया है पेडिग्री इनहेरिटेंस को मैंने ऑटोसोमल और रिसेसिव, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल। तो उन दोनों पे डिपेंडेंट करेंगे डिजीज, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनका जो पेडिग्री जो चार्ट है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन मैंने कैरेक्टर लिया है ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, मतलब जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर एक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास आउट होगा, उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपका अगर ध्यान दोगे तो हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्किप जनरेशन। ठीक है, मतलब एक जनरेशन में है, मतलब दिखेगा नहीं आपको इन्फेक्टेड अफेक्टेड पर्सन, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन में जरूर दिख जाएगा। ठीक है, तो रिसेसिव कैरेक्टर वही होता है जो एक जनरेशन में सेपरेस हो जाए, जो नेक्स्ट जनरेशन से अपेयर हो जाए। ठीक है, मतलब स्किप जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन स्किप करेगा। ठीक, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इफेक्टेड, ये बात ध्यान देना है। ओनली मेल इफेक्टेड है तो वाई क्रोमोसोम लिंक हो जाएगा। ओनली फीमेल, मतलब ओनली फीमेल इन्फेक्टेड है, ओनली फीमेल, तो डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब डोमिनेंट के कैरेक्टर एक्स लिंक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर बोथ मेल और फीमेल इफेक्टेड चल रहे हैं ना, इक्वल नंबर, मेन बात क्या है, इक्वल नंबर, तो उस केस का मतलब साफ है कि यहाँ पे क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव जो डिजीज है वो प्रेजेंट है। आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। इफ बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड, देखो मेन बात है यहाँ पे, बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड, दोनों ही अगर अफेक्टेड होंगे और क्रॉस होगा तो दोनों उनकी जो प्रोजेनी आएगी वो सारी कैसी आएगी, अफेक्टेड आएगी। ठीक है, ऑल ऑफस्प्रिंग आर अफेक्टेड, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अफेक्टेड। देखो वन, मान लो कैरेक्टर्स किसके अंदर ले लेते हैं, मैं यहाँ पे पेडिग्री की वजह वैसे कैरेक्टर्स किस लेके चलता है, रिसेसिव कैरेक्टर है हमारे पास, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी लिया है, कैपिटल टी आगे, सारे के सारे टाल कैरेक्टर्स किस हैं। लेकिन जो एक ऐसा ऑफस्प्रिंग में मिलेगा आफ्टर जनरेशन के अंदर जो रिसेसिव कैरेक्टर कंटेनिंग होगा, मतलब वो बीमार होगा। एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अफेक्टेड इन F2 जनरेशन, आपको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक चाइल्ड तो कम से कम बीमार होना चाहिए। क्लियर, फिर चलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात क्या है, डोमिनेंट है तो हर जनरेशन के अंदर आएगा, डज नॉट स्कीप द जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोक्स 50% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ये बात सही है। अगर मान लो आप 50% कैसे बता रहे हैं, जैसे एक्स लिंक मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ है। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ आप क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये तो जैसे मान लो इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन ये इन्फेक्टेड है, तो क्रॉस करवाएंगे तो इसमें 1:1 आता है, 1:1। इसका मतलब क्या है, 50% क्या मिलेंगे, अफेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, अमंग ट्रेड सेक्स शुड बी इक्वल, हाँ सेक्स इसमें इक्वल होगा। जैसे एप्टोजन से आप निकालोगे तो वहाँ पे 1:1 आएंगे, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, तो इसमें सेक्स विल बी इक्वल होंगे। ये रिसेसिव और डोमिनेंट ऑटोसोमल होंगे, उनके अंदर बात यही है कि जो सेक्स, मतलब जो मेल और फीमेल कैटेगरीज हैं वो इक्वल नंबर में अफेक्टेड होंगी। ऐसा नहीं है कि फीमेल अफेक्टेड हो जाएंगे, मेल अफेक्टेड हो जाएंगे या नंबर ऊपर ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं है, इक्वल नंबर के अंदर। ट्रांसमिटेड बाय द आइदर सेक्स, क्योंकि जो ऑटोसोमल है वो सेक्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो मेल फीमेल डिपेंड नहीं करता, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो वो मेल से भी और फीमेल से भी बहुत से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अब इनके डिजीज़ की बात कर लेते हैं, कौन से, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट की पहले बात करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, मार्फन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम होता है, मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम एक डिजीज होती है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर आएगा। ठीक है, फिर एक होता है फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। देखो फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, फैमिलिया हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये सब क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्स लिंक
मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर कौन कौन सी डिजीज आएंगे, तो इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है इसमें। सिकल सेल एनीमिया मैक्सिमम पूछा जाएगा आपसे, सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि यहाँ पे जो सिकल सेल की ब्लड मतलब ब्लड सेल बन जाती हैं। नेक्स्ट वन क्या है, थैलेसीमिया, ठीक है। फिर और देखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या हो जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। फिर क्या बनाएगा, फिनाइल कीटोनूरिया, ये डिजीज है सारे के सारे जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। फिर फिनाइल कीटोनूरिया के बाद अलग पेटोनोरिया, क्या है, अलग पेटोनोरिया नोरिया, ठीक है। तो ये डिजीज हैं जो किस कौन से हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर आते हैं सेक्स लिंक। सेक्स लिंक मतलब या तो आइदर एक्स या आइदर वाई, इन दोनों पे डिपेंड करते हैं वैसे डिजीज, तो उनको बोलेंगे सेक्स लिंक डिजीज या सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट में रिसेसिव एक्स लिंक की बात करते हैं, तो मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल आर मेल, क्योंकि इसमें फीमेल क्या हो जाती है, कैरियर्स, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे स्मॉल कैरेक्टर्स की सारा, लेकिन एक एक्स पे डोमिनेंट आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगी, कैरियर होगी। कैरियर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर एक डॉट, वो कैरियर मतलब इन्फेक्टेड है लेकिन वो कैरियर है, वन नेक्स्ट जनरेशन उसकी लाइफ साइकिल पे इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मेल के पास तो एक ही होगा, जैसे स्मॉल वाई कैरेक्टर इस पे आ गया, तो इसके पास दूसरा थोड़ी जो उसको रिसेप्टर्स कर देगा, तो इसमें सभी क्या होते हैं, मेल ही इन्फेक्टेड होते हैं या अफेक्टेड होते हैं। सन्स ऑफ इफेक्टेड फीमेल शुड बी अफेक्टेड, ये बात बिल्कुल सही है, अगर फीमेल बीमार है तो उसके सन जरूर बीमार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोक्स हाफ सन आर इफेक्टेड ऑफ कैरियर मदर, हाफ जो सन्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं कैरियर्स मदर के, ठीक है। फिर चलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चलेंगे, तो दीज आर एक्स लिंक, मतलब एक्स लिंक है, वो भी क्या था, एक्स लिंक। नॉट स्किप द जनरेशन, सेम टू सेम वही बात है, डोमिनेंट स्किप नहीं करता है। अफेक्टेड मेल मस्ट कम फ्रॉम द अफेक्टेड मदर, लेकिन इसके अंदर फीमेल भी इफेक्टेड होती है, ठीक है। अप्रॉक्स हाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड हेटेरोजाइगस फीमेल आर अफेक्टेड, मतलब इसमें हेटेरोजाइगस फीमेल भी अफेक्टेड होंगी और मेल भी अफेक्टेड होगा, इसका मतलब क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है वहाँ पे, ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज की बात आई तो विटामिन डी रेजिस्टेंस होता है, कौन सा होता है, विटामिन डी रेजिस्टेंस डिजीज होता है, ठीक है, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर रिसेसिव एक्स लिंक की बात करेंगे तो इसमें मोस्टली पूछ जाता है रॉयल डिजीज के बारे में, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया दो टाइप्स के होते हैं, ए एंड बी, ठीक है। कौन से होते हैं, ए एंड बी, तो इसमें फर्स्ट वन क्या आएगा, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया इसमें बीमारी होगी हीमोफीलिया के पास, और कितने टाइप के होंगे, ए एंड बी टाइप के। और अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक डिजीज और आता है, कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर, जो वन जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है, क्लियर। चलो वाई लिंक पे, वाई लिंक सिंपल है, वाई लिंक मतलब केवल वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर एक बीमारी कंटेनिंग हो, मतलब वाई पे ही प्रेजेंट हो कैरेक्टर्स किस, अगर वाई पे प्रेजेंट होगा तो सीधी सी बात है वाई किस में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेल से वो डिजीज आएगा, ठीक है, सन के अंदर वाई के थ्रू, और वाई पे कैरेक्टरिस्टिक कंटेनिंग हो, इसका मतलब क्या है, जितने भी सन्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। अफेक्ट्स ओनली मेल्स, ऑल सन आर अफेक्टेड, ठीक है, क्योंकि वाई एक ही क्रोमोसोम होता है इसके अंदर, मेल फीमेल का जो क्रॉस होता है, तो इसमें सारे के सारे मेल ही इफेक्टेड होंगे, फादर से लेकर उसके ऑफस्प्रिंग मतलब उनके चाइल्ड तक, क्लियर। इनके अकॉर्डिंग आप डिजीज का एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न, मतलब पैटर्न को देखकर, ठीक है। जैसे मान लो सिंपल सा अगर लेके चलते हैं, आपका ऐसा दे दिया कि क्रॉस करवाया इसके अंदर, और आपके पास 4 मतलब ये जो नहीं आया और ये इन्फेक्टेड है और ये इन्फेक्टेड नहीं है, तो आप कौन सा बताओगे। तो इसमें देखो दोनों में कोई बीमार नहीं है, लेकिन मेल बीमार आ रहा है, इसका मतलब क्या, रिसेसिव है, सीधी सी बात है, रिसेसिव, क्योंकि दोनों बीमार नहीं थे फिर भी कैरेक्टर रिसेसिव है, तो रिसेसिव में कौन सा होगा, ठीक है। अगर फीमेल भी बीमार होती तो दोनों हो जाते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, लेकिन ओनली मेल इफेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, रिसेसिव एक्स लिंक है। तो इसमें एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।